न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। पहलगाम के 22 रन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। हमले में करीब 27 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नेपाली नागरिक भी शामिल था। हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के मुखौटा संगठन टीआरएफ ने ली है। इसके जवाब में 23 अप्रैल को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपातकाल बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े कदम उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में जानेंगे पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए 5 फैसलों का पूरा ब्यौरा। 23 अप्रैल 2025 को सुरक्षा के उच्चतम स्तर के बीच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश के शीर्ष सुरक्षा और रक्षा अधिकारियों ने पहलगाम हमले पर मंथन किया। इस अहम बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सहित कई सैन्य एजेंसियों के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। कि टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। भारत का एक एक नागरिक इस कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ एकजुट है। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। प्रधानमंत्री आवास पर हुई सीसीएस बैठक में 5 बड़े फैसले लिए गए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीमा पार से भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। भारत सरकार ने सिंधु जल संधि को तोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी नागरिकों की वीजा पर रोक लगाई गई है। दोनों देशों के उच्चायोग में तैनात अधिकारियों की संख्या घटाई जाएगी। SVSE वीजा के तहत भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद करने का फैसला भी लिया गया है। The CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVAS visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. The CCS reviewed the overall security situation and directed all forces to maintain high vigil. It resolved that the perpetrators of this attack will be brought to justice and their sponsors held to account. As with the recent extradition of Tahawur Rana, India will be unrelenting in the pursuit of those who have committed acts of terror or conspired to make them possible. Thank you very much. पाकिस्तान के खिलाफ लिए इन कड़े फैसलों को गहराई से समझते हैं।
सिंधु जल समझौता पर विराम। बैठक में हुए फैसले के अनुसार साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अब पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली का पानी पहले की तरह नहीं मिल पाएगा। पाकिस्तान के 80% कृषि सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान की खाद्य सुरक्षा और जल आपूर्ति पर जबरदस्त असर पड़ने वाला है। अटारी वाघा बॉर्डर बंद। भारत ने अटारी वाघा सीमा पर एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया है। इसका सीधा असर भारत पाकिस्तान व्यापार और लोगों की आवाजाही पर पड़ेगा। SVES वीजा योजना पर रोक। सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारतीय वीजा पर भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। दिल्ली में पाक दूतावास से कर्मचारी घटेंगे। भारत और पाकिस्तान के उच्चायोगों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई है। ये कटौती 1 मई 2025 से लागू होगी। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक संपर्क सीमित हो जाएगा। पाक सैन्य सलाहकार निष्कासित। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति यानी पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया गया है। इन्हें 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ना होगा। साथ ही भारत भी अपने रक्षा सलाहकारों को पाकिस्तान से वापस बुला लेगा। सिंधु जल संधि पर लगी रोक से पाकिस्तान में जल संकट जल्द ही दस्तक देने वाला है। पाकिस्तान पहले से ही जल संकट से जूझ रहा है। अगर भारत ने पानी रोका तो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में महज 30 दिन में पीने का पानी खत्म हो सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त रूप अपना लिया है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें दशकों से चल रही सिंधु जल संधि पर रोक लगा दिया गया है। जिसके बाद भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत कोई भी स्थिति पैदा करने की कोशिश करता है तो हम उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसी सिचुएशन अराइज होती है तो डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन हम बिल्कुल उसका जवाब देने की और भरपूर जवाब देने की पोजीशन में हैं। आपको याद होगा कि जब हमारी एयर स्पेस वायलेट की गई थी वे बैक आज से 4-5 साल कबल जो है, तो उसका जो जवाब हमने दिया था वो आज भी सबको याद है कि अभिनंदन के साथ क्या हुआ था। भारत के 5 बड़े फैसले का असर पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी देखने लगा। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग की सुरक्षा हटा दी गई है। साथ ही पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर पसरा सन्नाटा बताने के लिए काफी है कि भारत अब पाकिस्तान से कोई नाता नहीं रखना चाहता। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले किए हैं और उन फैसलों का असर पाकिस्तान में तो दिखने ही लगा है। दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर भी वो दिख रहा है। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सुरक्षा एक तरफ कम की गई है, बैरिकेड हटाए गए हैं, तो दूसरी तरफ आपको यहाँ सन्नाटा दिख सकता है। भारत पाकिस्तान के संबंधों में जो अब तनाव पैदा हुआ है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद, उसका असर आपको यहाँ दिख सकता है। 5 बड़े फैसले भारत ने किए। पहला फैसला ये कि सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोकने का फैसला किया है, कैंसिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन भारत ने तय किया कि जब तक सीमा पार आतंकवाद को पाकिस्तान अपना समर्थन बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल समझौते को रोका जाता है। इसके अलावा मिलिट्री से जुड़े 3 एडवाइजर्स को, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात थे, उनको भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है 1 हफ्ते के अंदर। और भारत भी अपने जो एडवाइजर्स हैं पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में, उन्हें भी बुलाएगा। उच्चायोग की संख्या को, जो स्ट्रेंथ है, 55 से 30 करने का फैसला भारत सरकार ने किया है। पाकिस्तान उच्चायोग में अब 55 की जगह 30 स्टाफ रहेंगे। भारत का जो उच्चायोग है पाकिस्तान में, उसमें भी 55 से घटाकर 30 स्टाफ किया गया। इसके अलावा एक बड़ा फैसला ये किया गया कि अब एक तरह से पाकिस्तानी नागरिक भारत में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सार्क स्कीम के तहत जो वीज़ा दिया जाता था वो भारत अब पाकिस्तान के नागरिकों को नहीं देगा। मल्टी एंट्री वीज़ा होता था, किसी भी रास्ते से वो लोग आ सकते, तो उस पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अटारी चेक पोस्ट को बंद करने का फैसला किया गया। जो भारतीय वीज़ा पे पाकिस्तानी भारत आते थे वो अब उस चेक पोस्ट के जरिए नहीं आ सकते। तो सार्क के तहत जिनको वीज़ा मिला उन्हें 48
घंटे के अंदर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। पहलगाम में हुए हमले ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से कितनी भी वार्ता के तहत शांति कायम रखने की कोशिश की जाए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिसके बाद भारत ने भी अपनी ओर से साफ कर दिया कि भारत चुप नहीं बैठेगा, भारत इसका जवाब देगा।